अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन पीएचपी के दूसरे ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी को यूज करते हुए ब्लूप्रिंट क्लासेस और फिर उनके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो इससे पहले कि आपने अगर मेरा पहला ट्यूटोरियल नहीं देखा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पीएचपी की ऊप के बारे में कि क्या होती है, उसके वो कौन कौन सी इसकी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी होती हैं और वो क्या लॉजिक है और या वो किस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी रियल लाइफ एग्जांपल को एज एन ऑब्जेक्ट लेकर उसको पीएचपी ऊप के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो उसको पहले आप देख लें, उसके बाद इस सीरीज में अगर आपके कॉन्सेप्ट ऊप के बारे में क्लियर है, आपको जो उसकी टर्म्स जो क्लास, इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट, मेथड, प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद जो एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, इनके बारे में क्लियर है तो फिर आप इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम पहली एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम एक सिंपल सी क्लास बनाएंगे और उसको मैं एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है। तो सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ती है जिसको यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, उसको पर्सन का नाम दिया और उसको यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। तो ये मस्ट है कि जैसे ही आप क्लास क्रिएट करें उसको क्लोज करें, फिर उसके अंदर आके आप जितनी भी प्रॉपर्टीज या मेथड आपने डिफाइन करने आप वो डिफाइन करेंगे। तो ये हमने क्लास पर्सन के नाम से डिफाइन की। फिर उसके अंदर हमने एक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया प्राइवेट और उसको $_ नेम का एक नेम दे दिया। ये एक वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल बन गया जो कि सिर्फ विद इन दिस क्लास के जो ऑब्जेक्ट, इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें ही सिर्फ एक्सेस हो सकता है और सिर्फ हम इसको विद इन दिस क्लास एक्सेस कर सकते हैं। मतलब तो जो ऑब्जेक्ट हम इससे क्रिएट करेंगे वो भी इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेगा। सिर्फ विद इन क्लास में जो मेथड हम बनाएंगे फिर वही इस प्राइवेट वेरिएबल को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई नेम के नाम से, फिर हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया सेट नेम और उसको एज एन आर्गुमेंट हमने एक नेम वेरिएबल पास किया और फिर मैंने इसको यहाँ पे ये एक फंक्शन बनाया। जैसे आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में फंक्शन बनाते हैं उसमें नॉर्मली पब्लिक को हम ओमिट कर देते हैं, यूज नहीं करते। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो भी फंक्शन बनता है उसका एक्सेस ग्लोबल होता है, जबकि हमें क्लासेस में ये एडवांटेज हासिल है कि हम मेथड्स को भी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर को यूज करते हुए। मैं फिर कहूँगा अगर आपको एक्सेस मॉडिफायर का पता नहीं है तो आप पिछला वीडियो ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक नेम वेरिएबल पास करेंगे, फिर वो नेम वेरिएबल जो है इस प्राइवेट वेरिएबल को असाइन हो जाएगा दिस ऑपरेटर को यूज करते हैं। ये दिस एक वेरिएबल है बिल्ट इन पीएचपी का जो कि विद इन क्लास हम यूज करते हैं और उस वक्त यूज करते हैं जब हमें किसी फंक्शन को विद इन क्लास कॉल करना हो या किसी प्रॉपर्टी को सेट करना हो विद इन क्लास या किसी प्रॉपर्टी को रिटर्न करना हो या एको करना हो विद इन द क्लास। इसके लिए हम दिस को यूज करते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें, इसको हाइफन कह लें, डैश कह लें, माइनस साइन और फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं विदाउट $। मतलब ये डॉलर साइन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये हम यूज नहीं करेंगे। दिस डैश साइन या माइनस साइन या आप इसको हाइफन भी कह सकते हैं, ग्रेटर देन उसके बाद फिर उसके बाद अंडरस्कोर नेम जो हमने यहाँ पे एज अ प्राइवेट वेरिएबल लिया और उसको असाइन कर दिया हमने नेम जो हम पास करेंगे इस फंक्शन को सेट नेम को। अगर आप नॉर्मल पीएचपी में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में बात करें तो आपको पता होगा कि कैसे हम वैल्यूज पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया गेट नेम के नाम से। इसको ये जो फंक्शन है ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए हमने इन ब्रेसेस को एम्प्टी रखा। फिर इस वेरिएबल ये क्या करेगा, फंक्शन ये सिर्फ रिटर्न करेगा इस वेरिएबल में, प्राइवेट वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी हम उस यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इस गेट नेम को कॉल करेंगे वहां पे ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो पब्लिक मेथड, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। उसके बाद हम एक एम्प्टी फंक्शन बनाएंगे टॉक के नाम से, अंडरस्कोर टॉक के नाम से, जो कि प्रोटेक्टेड फंक्शन होगा। तो जो प्राइवेट फंक्शन होते हैं वो विद इन क्लास सिर्फ दिस ऑपरेटर को यूज करते हुए हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा उनको एक्सेस कहीं पे भी नहीं किया जा सकता। पब्लिक फंक्शंस को हम विद इन क्लास और आउटसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड फंक्शन जो होते हैं वो भी हम जो है विद इन क्लास सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उनको आउट ऑफ द क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि अगर इस क्लास से हम कोई फर्दर क्लास ड्राइव करेंगे तो उसमें भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी एक सिंपल सी एग्जांपल क्लास की कि कैसे हम क्लास को बनाते हैं।
आप इसके अंदर जितनी मर्जी मेथड बनाना चाहें, जितने मर्जी फंक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं, जितनी मर्जी वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करना चाहें वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो वेरिएबल आप इधर डिफाइन करेंगे विद इन द फंक्शन वो उस फंक्शन के लिए लोकल होंगे। जैसे ये नेम है, ये नेम जहाँ पे हमने इक्वल किया कि इसी के अंदर ही सेट होगा, इसको हम कहीं और एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको दिस नेम पे असाइन कर दिया कि इस नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हम दिस नेम को, इस नेम को जो प्राइवेट नेम है इसको असाइन कर देंगे। और फिर जब हम उस ऑब्जेक्ट के लिए गेट नेम को कॉल करेंगे तो वो हमें सिंपली वो रिटर्न कर देगा वो वाला नेम। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको, फिर इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ जो कि IDE है फ्री, वो है नेटबीन्स। मैं यहाँ पे नेटबीन्स को ओपन करूंगा, थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा लोड होने में। नॉर्मली मैंने अपनी जितने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स बनाए उसमें मैं सबलाइन टेक्स्ट को यूज करता रहा हूँ, लेकिन इस PHP की ट्यूटोरियल सीरीज में मैं नेटबीन्स को यूज करूंगा। इसमें कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं नेटबीन्स के, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ, ऊप का फोल्डर क्रिएट किया हुआ मैंने htdocs के अंदर, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे मैं इस फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस फाइल को मैं डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा वेट ये रिफैक्टर हो जाए, तो उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कैनॉट रिफैक्टर है, इसको ओपन करूँगा एक फाइल को ताकि वो जहाँ पे उसका रेफरेंस है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो अब रिफैक्टर, अब वो बता रहा है कि इसका रेफरेंस मौजूद है, तो मैं यहाँ से ये सारे रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई ऊप के फोल्डर के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं htdocs के अंदर यहाँ पे मैंने ऊप का फोल्डर बनाया है, ये फोल्डर है, और इसके अंदर ये हमारे पास index.php की फाइल है जो यहाँ पे, और ये nb प्रोजेक्ट जो ये डिफॉल्ट फोल्डर बनाता है नेटबीन्स, ये उसका ये फोल्डर है। तो हम जो भी काम करेंगे वो इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक क्लास का वेरिएबल बनाया था, क्लास नाम का जबर, फिर उसके बाद पर्सन के नाम से हमने एक क्लास बनाई और उसको हमने इस तरह इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद हमने इसमें प्राइवेट फंक्शन मेथड प्रॉपर्टी बनाई जो कि नेम के नाम से थी। अब ये नेम जो है ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप अंडरस्कोर नेम रखें, जैसे मैंने एग्जांपल में रखा, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो चलिए इस जगह मैं ऐसे यूज करता हूँ, फिर पब्लिक फंक्शन सेट नेम, और यहाँ पे हम इसको एक नेम वेरिएबल पास करेंगे। अब आपने इस नेम को मिक्स नहीं करना, ये नेम जो है ये क्लास का हिस्सा है और हम इसको विद इन क्लास किसी भी मेथड में एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ये वाला जो नेम है ये सिर्फ इसका स्कोप इस फंक्शन तक महदूद है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दिस नेम इज इक्वल टू $नेम। अब आप वो करेंगे ये नेम और ये नेम दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे हम इसको स्पेस भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, स्पेस भी दे सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इस नेम को ये वाला नेम असाइन कर दिया। फिर हमने को पब्लिक फंक्शन बनाया गेट नेम, और इसके अंदर कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किए, और ये सिंपली रिटर्न कर रहा है दिस नेम। और इसके बाद हमने प्रोटेक्टेड फंक्शन अंडरस्कोर टॉप बनाया, उसको सिंपली हमने एम्प्टी रखा, उसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, ये सिंपली एम्प्टी एक प्रोटेक्टेड फंक्शन है। इसलिए मैं ये दिखाना चाहूँगा कि इसको कैसे हम इसको जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, इसको भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसी की एग्जांपल आप देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पी के नाम से, उसको अब यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किस तरह किया जाता है, किसी भी क्लास को लिखने के लिए हम यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं। मतलब जिस वेरिएबल को हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम, फिर इक्वल न्यू, फिर स्पेस, और फिर सेम उस क्लास का नाम और करली ब्रैकेट्स। ये इन करली ब्रैकेट इन ब्रेसेस का जिक्र आगे चल के आएगा जब हम पैरामीटर्स पास करेंगे। अभी आप ये समझ लें कि अगर आपकी क्लास कोई पैरामीटर एक्सेप्ट, क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, मेथड की बात नहीं कर रहा, आपकी क्लास अगर कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रही तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी लिख लें तो ये सेम है, तो फिलहाल हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं। फिर मैं लिखूंगा पी और सेट नेम, और यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा नाम, मैं अपना नाम लिख देता हूँ और फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे पी को जो फंक्शन है, ये जो ऑब्जेक्ट है पी का जो बना है इस लाइन की मदद से,
इसमें अगर हमने इस मेथड को सेट नेम को एक्सेस करना है तो उसका तरीका वही होता है जो विद इन क्लास हमने ये वाला मेथड यूज किया दिस का। यहाँ पे हम सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डैश, फिर ग्रेटर देन साइन या आईफोन जो भी माइनस साइन था मैंने ग्रेटर देन साइन, फिर उस पब्लिक मेथड का नाम हम लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेथड को यहाँ पे एक्सेस अभी फिलहाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक दो टाइप्स और भी हैं। इमरान कासिम मैंने लिख दिया और फिर मैंने लिखा एको पी गेट नेम और मैंने इसको स्पेस यहाँ। तो अगर मैं यहाँ पे गेट नेम एक प्राइवेट या पब्लिक मेथड प्रॉपर्टी होगी तो फिर मुझे यहाँ पे ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं। अगर वो फंक्शन होगा या मेथड होगा तो हमें यहाँ पे ब्रेसेस लिखना जरूरी है। अब मैं इसको सेव करूंगा और रन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा कि इमरान कासिम लिखा हुआ नजर आ गया और हमारा जो लोकल होस्ट है वो 8000 पे सेटअप है। तो ये हमने इमरान कासिम को डिस्प्ले करा लिया। अब आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे परफेक्ट वेब सॉल्यूशन लिखता हूँ, फिर सेव करता हूँ, यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो अब यहाँ पे परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखा हुआ आ गया। अब ये जो सिंपल सी हमने एको कराने वाली स्टेटमेंट है जो यूज की और यहाँ पे हमने इस क्लास को यूज करते हुए वही जो स्ट्रक्चर जो प्रोसीजर कोडिंग थी उसको हमने एक्सेस किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट का और प्रोटेक्टिव का क्या फंडा है। यहाँ पे मैंने लिखा है एको पी गेट नेम। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम इज इक्वल्स टू पी सॉरी p name is equals to इमरान कासिम। अब मैंने ये लिखा। अब देखा जाए तो ये नेम और ये नेम सेम है, देख सकते हैं आप नेम तीनों चार जगह पे हाईलाइट हो गए हैं। तो ये सेम नेम को एक्सेस कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आएगा। आप नोट कीजिएगा एरर। वो एरर क्या कह रहा है कि fatal error cannot access private property name in application index.php on line number 24। मतलब जो लाइन नंबर 24 ये लाइन नंबर है, इसके अंदर जो हमने लिखा है नेम इज इक्वल टू, तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते, ना ही हम इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँ नेम इज इक्वल टू $p नेम। हम इस तरीके से भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सेव किया मैंने, इसको रीलोड किया तो आपको सेम एरर, वही एरर जो पहले नजर आया था कि कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर मैं इस नेम को यहाँ पे जाहिर एक्सेस नहीं कर सकता और ना ही मैं प्रोटेक्टेड फंक्शन को, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ p अंडरस्कोर टॉक, सेव किया, एरर कोई नहीं है। और देखें आपका जो कर्सर जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ था तो ये यहाँ पे दोनों हाईलाइट हो गए। तो ये टॉक से मुराद ये वाला टॉक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देखेंगे एरर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब एरर कह रहा है कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड टॉक फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। मतलब अब आपने क्या किया है, आपने प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल किया है ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टॉक को एक्सेस किया तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं और यहाँ पे लिखूं एक टॉक और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे एको चूंकि डायरेक्ट लिख दिया तो इसलिए मुझे यहाँ पे एको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको रीलोड करूंगा, सिर्फ दिखाना चाहूंगा। तो अब आप देख सकते हैं टॉक लिखा हुआ आ गया। मीन्स कि अगर ये प्रोटेक्टेड या प्राइवेट हो तो हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी मेथड को या प्रॉपर्टी को। उसका तरीका ये होता है कि हम उसको डायरेक्टली इसमें एक्सेस करते हैं विद इन क्लास। जैसे इज टॉकिंग मैंने लिखा है और यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न दिस नेम डॉट, आपको पता होगा डॉट जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। फिर मैं लिखूंगा दिस अंडरस्कोर टॉक। अब मैंने जब ये लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जो भी मैंने यहाँ परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस इज, बल्कि परफेक्ट वेब सॉल्यूशन इज टॉकिंग लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ तो अब यहाँ पे लिखें इज टॉकिंग परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। मतलब अब यहाँ पे मैंने
इको किया गेट नेम को, और यहाँ पे रिटर्न दिस नेम और दिस टॉप। अब इसने टॉप को पहले एक्सेस किया यहाँ पे परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, गेट नेम किया तो यहाँ पे मैं इसको करके लिख देता हूँ इस तरीके से दिस नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस अंडरस्कोर टॉक। अब मैं बेसिकली गेट नेम को कॉल कर रहा हूँ और गेट नेम आगे कॉल कर रहा है इस प्रोटेक्टेड फंक्शन टॉक को। तो इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अब ये इसी फंक्शन को दोबारा तो कॉल नहीं कर सकते, इज टॉकिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे रिटर्न, अब यहाँ पे दिस, हाँ रिटर्न इसको तो हो गया, तो अब ये भी रिटर्न होगा इसको जिस जगह पे हमने इसको कॉल करना है। तो परफेक्ट वेब सॉल्यूशन इज टॉकिंग, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे परफेक्ट वेब सॉल्यूशन इज टॉकिंग का मैसेज डिस्प्ले हो गया, क्योंकि अब हमने इसको कॉल किया रिटर्न दिस टॉक को, और रिटर्न दिस टॉक जो रिटर्न कर रहा है नेम को और इस टॉकिंग, और नेम जो हमने यहाँ पे सेव किया सेट नेम की मदद से। तो ये इसका तरीका होता है प्रोटेक्टेड को और प्राइवेट को कॉल करने का। आई एम श्योर आप ये सिंपल से एग्जांपल समझ आ गए, अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं यहाँ से। अब नोट्स ऑन क्लासेस, जब हम क्लासेस डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। पहला फैक्टर ये है कि क्लास नेम्स आर हैविंग द सेम रूल्स एज पीएचपी वेरिएबल्स। मतलब जो क्लास के जो मेंशन आप नाम लिखते हैं, जैसे हमने पर्सन लिखा है, तो उसके जो रूल्स हैं वो सेम रूल्स हैं कि जैसे आप फंक्शनल पीएचपी में या प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में पीएचपी के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। दे स्टार्ट विद कैरेक्टर और अंडरस्कोर एक्सेट्रा, ठीक है, वही रूल है। अब उसके बाद दूसरा रूल ये है कि दिस डॉलर साइन दिस इज अ वेरिएबल, जो डॉलर साइन दिस मैंने यूज किया नेम को सेट करने के लिए या टॉप को कॉल करने के लिए, इज अ वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि जब भी हम उसको दिस को कॉल करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो क्लास जो हमारे पास ब्लूप्रिंट है वो इसका उसी का ऑब्जेक्ट बना, तो उसके अंदर में जहां पे भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड फंक्शन का कोई भी मेथड या प्रॉपर्टी हम एक्सेस करना चाह रहे हैं विद इन दैट क्लास, तो हम उसके लिए डॉलर साइन दिस वाला वेरिएबल यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा की पॉइंट है कि क्लास ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज पास्ड बाय रेफरेंस। आपको याद होगा कि अगर आपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो हम फंक्शंस को दो तरीकों से वेरिएबल पास कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ में कहा जाता है कि फंक्शन दो किस्म के पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, एक बाय रेफरेंस और एक बाय वैल्यू। जब हम कोई भी किसी भी फंक्शन को बाय वैल्यू पास करते हैं कोई वेरिएबल, तो उससे क्या होता है कि उस फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल भी डिफाइन हो जाता है, और वो उसको वो वाली वैल्यू जो हमने वेरिएबल पास किया था उसकी वैल्यू उसको असाइन हो जाती है। जबकि बाय रेफरेंस में जो ओरिजिनल वेरिएबल जो हमने पास किया होता है वही इसकी मेमोरी की लोकेशन यूज होती है, और जब हम उसको उस फंक्शन के अंदर चेंजेस करते हैं उस वेरिएबल को जिसको वो पास हुआ है, तो उसकी जगह पे वो वैल्यू उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले आई थिंक मैं यहाँ पे आप छोटी सी इसकी एग्जांपल दे देता ताकि आप इसके बारे में भी क्लियर हो जाए कि पास बाय रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इस सारे को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड। आपके लिए एक नंबर 1 और नंबर 2 दो वैल्यूज देगा, ठीक है, और रिटर्न करेगा। बल्कि यहाँ पे हम इसको और सिंपल कर देते हैं कि यहाँ पे एक नंबर लेगा वैल्यू और उस नंबर में इज इक्वल टू नंबर में जो वैल्यू है उसमें +10 कर देगा और रिटर्न कर देगा नंबर। सिंपल एग्जांपल है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एको ऐड और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ बाय वैल्यू। अब ये जो हमने फंक्शन ऐड बनाया है इसको हम बाय वैल्यू पास कर रहे हैं। ये a की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे वो नम के अंदर भी आके 10 हो जाएगी, और जब नम इज इक्वल टू नम +10 होगा और नम में 20 हो जाएगा, वो रिटर्न होगा इधर 20। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल वैल्यू ऑफ a इज a और वैल्यू ऑफ a आफ्टर एडिंग 10 ये वाली होगी। फिर इक्वल वैल्यू ऑफ a आफ्टर चेंजिंग
आफ्टर कॉलिंग ऐड फंक्शन। तो यहाँ पे फिर हम ए को एको करा देते हैं। तो अब चूंकि ये वैल्यू बाय मतलब वेरिएबल की वैल्यू बाय रेफरेंस पास नहीं हो रही बल्कि बाय वैल्यू पास हो रही है, तो अब क्या होगा इसका रिजल्ट, ए में यहाँ पे भी 10 डिस्प्ले होगा और यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे ये 20 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि 10 में 10 ऐड होगा तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर एडिंग 10 इज 20, फिर वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग ऐड फंक्शन इज 10। अब मैं छोटा सा सिर्फ एक लाइन का चेंज करूंगा कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क एंड साइन डाल दूंगा, एम्परसेंड साइन जिसको कहते हैं। तो ये जो एम्परसेंड साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि अब हम वैल्यू बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, वेरिएबल जो बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। अब आप देखिएगा इसको मैं सेव किया और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे भी 20, मतलब ये दोनों वैल्यू ये वाली और ये वाली 20 होगी। तो अब आपने देखा यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज 10 है, फिर वैल्यू ऑफ ए आफ्टर एडिंग 10 इज 20 और फिर वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग ऐड फंक्शन भी 20 हो गई है। तो ये होता है फंक्शन बाय रेफरेंस, मतलब वैल्यू वेरिएबल पासिंग बाय रेफरेंस। लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दें 10 दे दें तो आप देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। इसमें यहाँ पे देखें ओनली वेरिएबल कैन बी पास्ड बाय रेफरेंस, मतलब आप यहाँ पे कोई अब चूंकि ये एज अ रेफरेंस एक्सेप्ट कर रहा है इसको, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। लेकिन हमने क्लास में अभी देखा कि हमने यहाँ पे जब सेट नेम को कॉल किया तो यहाँ पे हमने उसको एज अ स्ट्रिंग पास किया, हमने यहाँ पे वेरिएबल पास नहीं किया। लेकिन चूंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो हम एक बेसिकली इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये एरर यहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ये एरर आया कि आप जब फंक्शन बाय रेफरेंस जब वेरिएबल को रेफरेंस के साथ पास करते हैं तो मस्ट होगी ये जो वैल्यू स्टैटिक नहीं होनी चाहिए बल्कि कोई वेरिएबल में वैल्यू सेव होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप जो मर्जी सेव कर लें तो वो इसको पास कर देगा। ये थी छोटी सी एग्जांपल पासिंग बाय रेफरेंस एंड पासिंग बाय वैल्यू की, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट आर में पास बाय रेफरेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 2। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई पॉइंट के नाम से। अब आप गौर करिएगा कि पर्सन में भी पी कैपिटल था, पॉइंट में भी पी कैपिटल। दिस इज द रिकमेंडेड वे कि आप जब क्लास बनाए तो उसको यूसी वर्ड मतलब हर वर्ड अपने अगर ये आपकी क्लास का नाम 3 वर्ड पर मुश्तमिल है तो उसमें स्पेस तो ऑफकोर्स अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है, लेकिन आप उसको हर लेटर वर्ड का पहला कैपिटल रखेंगे। दैट इज सम काइंड ऑफ रिकमेंडेड वे, कुछ बहुत सारे डेवलपर्स को कहते हैं। फिर उसके बाद आप प्राइवेट मैंने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल दिया। देखिए पिछले एग्जांपल में हमने अंडरस्कोर नेम लिया था, जबकि मैंने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया उसमें मैंने नेम यूज किया था। तो यहाँ पे हमने एक प्राइवेट वेरिएबल एक्स डिफाइन किया, इसे हमने प्राइवेट वेरिएबल वाई भी डिफाइन किया। मतलब बताने का ये है कि यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन डिफाइन किया जिसको 2 वैल्यूज हम पास करेंगे, एक्स और वाई। मतलब ये यहाँ पे जो एक्स और वाई है ये यहाँ वाले एक्स और वाई नहीं है, ये सेपरेट एक्स एंड वाई है जो कि लोकल टू दिस फंक्शन है या दिस मेथड सेट पॉइंट। फिर हमने इसके अंदर लिखा कि दिस एक्स को असाइन कर दो ये वाला एक्स, फिर दिस वाई को असाइन कर दो ये वाला वाई। फिर हमने एक और फंक्शन बनाया शो। शो फंक्शन क्या करेगा कि जो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो पॉइंट यहाँ पे एको होंगे। देखिए पिछले एग्जांपल में हमने रिटर्न किया था, आई थिंक यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको एज अ स्ट्रिंग एको करा रहे हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये हमने एक क्लास में, अब यहाँ पे हमने एक पी के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करके उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का न्यू पॉइंट के साथ। फिर हमने पी को सेट पॉइंट किए 2 और 5, मतलब एक्स में हमने 2 मूव किया, 5 को हमने वाई में मूव किया। तो जैसे ही सेट पॉइंट को फंक्शन को कॉल हुआ तो इसने दिस एक्स को ये वाला एक्स और दिस वाई को ये वाला वाई की जो भी वैल्यू थी दोनों की वो असाइन कर दी। फिर उसके बाद हमने कॉल किया फंक्शन शो को। जब हमने फंक्शन शो को कॉल किया तो उसने हमें रिटर्न किया कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, मतलब जो भी वैल्यू हमने। तो इसका कहने का मकसद इन 2 एग्जांपल का ये था कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक पैरामीटर दें, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स भी, जस्ट लाइक आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं वो एक वेरिएबल भी एक्सेप्ट कर सकता है, एक से ज्यादा भी। इवन आप यहाँ पे मतलब मल्टीपल 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी वेरिएबल डिफाइन करना चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं।
लेकिन मकसद ये है कि उनका यूज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपने 2 वेरिएबल डिफाइन किए, यहाँ पे 4 वैल्यूज ले रहे हैं, तो 4 को मेरी आप यहाँ पे प्लस करके मतलब x और x1 को प्लस करके उसकी वैल्यू x में सेव करें, y और y1 को मतलब x1 y1 x2 y2 4 वैल्यूज आ रही हैं। हम क्या करेंगे, x1 की जो वैल्यू है यहाँ पे उसमें प्लस करेंगे x2 की वैल्यू और y1 में y2 को ऐड करके हम इनको कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के साथ डिनोट कर देंगे और फिर उनको एको कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे उसको 4 वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है, तो ये थी दूसरी एग्जांपल हमारे पास कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अपना क्या कहते हैं क्लासेस को। तो आई एम श्योर आपको ये दोनों एग्जांपल समझ आ गई होंगी। एक को मैंने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया, इस एग्जांपल को आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसको एग्जीक्यूट करके देखें और नोट करें कि यहाँ पे ये डॉट हमने यूज किया, तो ये डॉट जो है एक रिप्रेजेंट करता है कॉन्केटिनेशन को, कि हमने इस x को कॉन्केटिनेट किया दिस x के साथ और इस y को कॉन्केटिनेट किया दिस y के साथ। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे हमारा ये वाली ट्यूटोरियल खत्म होता है। तो आई एम श्योर आपको, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होता है। आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल और ये एग्जांपल्स दोनों पसंद आई होंगी और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उसकी काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस मतलब वीडियो को लाइक भी करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें तो साथ में बेल आइकन पे मस्ट क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 3 में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।